नमस्कार दोस्तों, कल्पना करें आपको भूख लगी हुई है और आपका मनपसंद खाना भी आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन आपके सर के ठीक ऊपर एक 250 किलो की तलवार लटकी हुई है और इस तलवार के कुछ धागे भी टूट चुके हैं। क्या आप खाना खा पाएंगे? दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं और कई बार उन समस्याओं को लेके हमें तनाव होना शुरू हो जाता है और वहाँ से कई बार एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। ये एंजाइटी या ये स्ट्रेस हमारे दिमाग में चल रहा होता है और हमारे शरीर में चलने वाली सैकड़ों रासायनिक क्रियाएं बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ये घटनाएं जो हमारे जीवन में चल रही हैं, यहाँ से आने वाली जो समस्या है, जो स्ट्रेस के रूप में या एंजाइटी के रूप में हम फील कर रहे हैं, ये तलवार के रूप में हमारे सर के ऊपर हर वक्त लटकी रहती है, जो कारण बनती है 90% बीमारियों का, जैसे मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का। दोस्तों, यदि हम अपने स्ट्रेस पर या फिर एंजाइटी पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम पूरी तरह से डॉक्टर्स पर डिपेंड हो जाते हैं और पूरी जिंदगी भर हम दवाई का सहारा लेना पड़ता है और जीवन में हम उन गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाते, उन सपनों को भी पूरा नहीं कर पाते जिन्हें हम पूरा करना चाहते थे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या चल रही है जहां से आपको स्ट्रेस आ रहा है या एंजाइटी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई साइकोथेरेपी को लगातार 21 दिन तक करें तो आप अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं और जीवन में हर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साइकोथेरेपी को करने के लिए अब आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर 15 से 20 मिनट के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। उसके बाद कुछ गहरे लंबे सांस लीजिए और छोड़िए और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। अपने आप को रिलैक्स करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी कल्पना में अपने पास्ट को देखना शुरू करें। दोस्तों, कुछ लोग अपने पास्ट को अपने सामने देखते हैं, कुछ लोग अपने पीछे देखते हैं, कुछ लोग अपने पास्ट को अपने लेफ्ट राइट में देखते हैं, कुछ लोग ऊपर देखते हैं या कुछ लोग नीचे देखते हैं। आप अपने पास्ट को कहाँ देख रहे हैं? जब आप अपने पास्ट को देख लें तो उसके बाद अब आपको अपने फ्यूचर को देखना शुरू करना है कि आपका फ्यूचर किस दिशा में है। दोस्तों, एक बार जब आप अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को देख लेते हैं तो अब आप कल्पना करें कि अब आप अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े हैं और अब आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए, फ्लोट करते हुए अपने पास्ट में जाना शुरू करें, उस घटना में जहां से वो स्ट्रेस आ रहा है या वो एंजाइटी आ रही है। दोस्तों, आपको घटना के अंदर नहीं जाना है, आपको घटना के बाहर ही रहना है। कल्पना करें कि फ्लोट करते हुए आप उस घटना में जा चुके हैं। अब आप उस घटना को बाहर से देख रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप अलग अलग एंगल से इस घटना को देखें, लेफ्ट से, राइट से, आगे से या पीछे से, और उस घटना को देखते हुए आप उस घटना से उस सीख को, उस लर्निंग को लेना शुरू करें जो आपके लिए जरूरी हो। दोस्तों, कई बार गुस्से में हम कुछ ऐसे काम कर डालते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों, इसी तरह से इस घटना में भी कोई ना कोई लर्निंग आप ले सकते हैं ताकि भविष्य में इसी तरीके की कोई जो समस्या है, जो जीवन में परिस्थितियां हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर सकें। और एक बार जब आप इस घटना से उस लर्निंग को ले लेते हैं, लर्निंग को लेने के बाद अब आप इस घटना के अंदर जाना शुरू करें। अंदर जाने के बाद अब ये कल्पना करें कि ये घटना आपके लिए रियल हो चुकी है और इस वक्त आपके साथ चल रही है। दोस्तों, अब आप अपने ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले आप अपनी सांसों पे ध्यान दें कि आपकी सांसों में कोई बदलाव आ चुका है या आपकी सांसें नॉर्मल है। इसी तरह से आप अपनी हार्ट बीट पे ध्यान दीजिए कि आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है या उसमें कोई उतार चढ़ाव है। उसी तरह से आप अपने इमोशंस पे ध्यान दें कि आपके इमोशंस नॉर्मल है या उनमें कोई बदलाव है। यदि आप पूरी तरह से नॉर्मल है उस घटना में तो इसका मतलब आपने उस घटना से
उस लर्निंग को ले लिया है जिसे लेना आपके लिए ज़रूरी था। दोस्तों, इस लर्निंग को लेने के बाद अब आप वापस से फ्लोट करते हुए अपने प्रेजेंट में आए और एक बार प्रेजेंट से फ्यूचर में जाइए। कल्पना करें कि फ्यूचर में कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां हैं और आप इस नई लर्निंग के साथ उन परिस्थितियों को हैंडल कर रहे हैं और आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं और आप उन सभी गोल्स को अचीव कर रहे हैं फ्यूचर में जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप फ्यूचर पेसिंग के द्वारा आप इस नई लर्निंग को चेक कर सकते हैं और इस नई लर्निंग को चेक करने के बाद अब आप वापस से फ्लोट करते हुए अपने प्रेजेंट में आए, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से वहाँ से लर्निंग ले चुके हैं। इसलिए अब वहाँ से आने वाला जो स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है धीरे धीरे पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और अब आप इस नई लर्निंग के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटना शुरू करें और अपनी आंखें खोल लें। दोस्तों, इस तरह से इस साइकोथेरेपी को जब आप लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन से वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी पूरी तरह से गायब हो चुकी है और अब आप धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने जीवन में सभी स्ट्रेस को, सभी एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं जिन्हें आप ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा घटनाएं हो जहां से इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो आप एक एक करके उन सभी घटनाओं में जाके वहां से लर्निंग ले सकते हैं और वहां से आने वाले स्ट्रेस को और एंजाइटी को पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आप चाहते हैं कुछ और लोगों की भी मदद करना तो ये वीडियो आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में चल रहे स्ट्रेस को, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।